हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में फिर से मैं आप लोग के लिए निफ्टी में बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी प्योरली प्राइस एक्शन होगा। अब मैं ये स्ट्रैटेजी लाने के पीछे का रीजन आप लोग को बता देता हूँ। जब से बैंक निफ्टी का अनाउंसमेंट हुआ है कि क्लोज होने वाला है 20 नवंबर के बाद कोई ऑप्शन एक्सपायरी वीकली देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो ऑप्शन से जो एडिक्टेड होते हैं तो ऑप्शन की तरफ शिफ्ट करना चाहेंगे। तो आपको पता होगा सेंसेक्स और निफ्टी ओनली दो ऑप्शन जो है वीकली एक्सपायरी कंटिन्यू रहेगा। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, निफ्टी में शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर सेंसेक्स में शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे रीजन क्या है कि सेंसेक्स में आपने देखा होगा ऑलवेज हाईली वोलाटाइल मार्केट होता है। सेंसेक्स में कब अपसाइड 100 पॉइंट का मूव लगा दे, कब डाउन साइड 200 पॉइंट का मूवमेंट मत लगा दे, ये किसी को कोई चीजें फिक्स नहीं होता है, ना डेफिनेट होता है। कोई भी इसको प्रेडिक्ट भी सही तरीका से नहीं कर सकता है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि सेंसेक्स जो है ना हाईली वोलाटाइल है, ठीक है। अब ओनली एक ही ऑप्शन एक्सपायरी बच जाता है वीकली, जो है निफ्टी। अब निफ्टी में स्मूथली काम होता है, आप कम रिस्क में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन क्या आप लॉन्ग टाइम रह के, जैसे कि निफ्टी का एक अगर एवरेज मोमेंटम पूरा होल डे का माने तो 200 300 एवरेज या मैक्सिमम मोमेंटम बोलेंगे। लेकिन क्या 200 मोमेंटम में आप ऑप्शन में कभी 200 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? अब जिनको आदत है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का 100 200 300 पॉइंट ऑप्शन में कैच करने का, क्या वो निफ्टी में सस्टेन कर पाएगा? तो यहाँ पे हजारों सवाल आता है। लेकिन इतना अच्छा तो नहीं होगा जितना बैंक निफ्टी आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी जब हमारे पास ऑप्शन ही निफ्टी का है तो इसीलिए अभी से प्रिपेयर क्यों ना हो जाए, राइट। तो आज मैं निफ्टी का एक्सपायरी के बेस पे ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग करेंगे, वो भी स्कैल्पिंग। लॉन्ग टाइम में तो प्रॉफिट बनेगा नहीं, क्योंकि 200 पॉइंट का एवरेज होल्ड डे मोमेंटम होता है। तो 200 पॉइंट में अगर 50 पॉइंट ऑप्शन होल्ड डे मोमेंटम करता है तो वो भी पकड़ना लॉन्ग टाइम करके नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन स्कैल्पिंग अगर आप बाइंग करते हैं खास करके, तो आपको कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मतलब क्विक टाइम में बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तभी जाके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज का स्ट्रैटेजी जो है सबसे पहले तो इसी पे है कि आज का स्ट्रैटेजी 1 मिनट के बेस्ड पे रहेगा, ठीक है। 1 मिनट, आप आपने 1 मिनट स्कैल्पिंग बैंक निफ्टी में बहुत सारे देखे होंगे लेकिन निफ्टी में नहीं देखे होंगे। तो आज के वीडियो में जो चीजें मैं कुछ दिनों से, जब से अनाउंसमेंट हुआ है बैंक निफ्टी क्लोज होने का, तब से मैं निफ्टी में 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को ट्राई कर रहा हूं, देख रहा हूं। रिजल्ट देख के आप हैरान हो जाओगे। आप सोचोगे कि इतना अच्छा चीज और इतना बेहतरीन चीज क्यों कोई नहीं पहले बता रहा था। क्योंकि गाइस किसी के पास ये चीजें होगा ही नहीं, कोई आदमी इस चीज पे फोकस किया किया ही नहीं होगा, राइट। तो मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं जो सीखता हूँ मार्केट से, वही चीजें आपको डिलीवर करता हूँ। तो मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, आप लोग को सारी चीजें लाइव दिखाता हूँ। मैं अपने टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि 1 मिनट स्कैल्पिंग जो है, आपने बहुतों सारे लोगों को देखा होगा। कोई ईएमए यूज करता है, कोई कोई इंडिकेटर को यूज करता है, कुछ भी फालतू चीजें लगा देता है। लेकिन आज की वीडियो ऐसी कमाल की होगी कि ना इसमें इंडिकेटर होगा, ना कोई थर्ड पार्टी आप कुछ किसी चीज को यूज कर पाएंगे। प्योरली प्राइस एक्शन होगा। मार्केट में जैसे मोमेंटम होगा, कैंडल मोमेंटम करते जाएगा, कैंडल को देख के आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि यहां से अपसाइड मोमेंटम जाएगा, यहां से डाउन साइड जाएगा। अब ये ट्रिक क्या है, ये लॉजिक क्या है, इसको इतना आसानी से तो नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए काफी डिटेल में देखना समझना जरूरी है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन एवरीथिंग मैं डीपली आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, ठीक है। तो किसी चीज को स्किप मत कीजिएगा, हर चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिए, फुल टाइम ट्रेडर अगर आप हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं कंटिन्यू, तो किसी भी चीज में अगर टाइम नहीं देंगे तो उसका रिवार्ड भी आपको नहीं मिलता है। इसीलिए फोकस, बी फोकस्ड रहिए, कैरियर से रिलेटेड जो भी चीजें करते हैं अपना 100% दीजिए। तो आइए पहले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का क्या ओवरव्यू है, उस ओवरव्यू को समझ लेते हैं, बाइंग और सेलिंग सेटअप को समझ लेते हैं। फिर हम लोग जैसे चार्ट पे जाएंगे, तो इससे अगर नहीं भी समझ आया तो चार्ट पे पूरी तरीका से क्लियर हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे, ताकि आपको कोई डॉट बचे ना, राइट। लेकिन पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। अब अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं 1 मिनट स्कैल्पिंग, तो 1 मिनट का मतलब ये हो जाएगा कि एवरी कैंडल, जो भी कैंडल बनेगा वो 1 मिनट के लिए एक कैंडल बनेगा, राइट। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, अक्सर आपने मार्केट में नोटिस किया होगा, अगर मार्केट में अप ट्रेंड है, मान के चलिए इस तरीका से अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है,
तो आपने देखा होगा जब कोई रेजिस्टेंस लेवल आता है तो उस रेजिस्टेंस को अचानक से ब्रेकआउट नहीं कर देता है। कभी-कभी मैं मानता हूँ कि 100% में 10% ऐसा होता है जो ब्रेकआउट कर देता है और जाते रह जाता है इस तरीका से, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा जब भी जाता है यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ज़रूर देगा। जैसे ऐसे गया, तो यहाँ से नीचे से अप ट्रेंड में ऐसे आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे गया, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ से देखेंगे इस ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे क्या किया, रिट्रेस करने के लिए आ गया या फिर यहाँ पे रिवर्स भी हो सकता है। तो नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर से मार्केट ट्राई करता है कि इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे। जैसे कि ये वाला रेजिस्टेंस को थोड़ा-सा एक्सटेंड कर देते हैं। आपने देखा होगा कितने बार क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा ब्रेकआउट कर भी देता है। अब क्या होता है कि जैसे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। अब सबसे बड़ा गलती जो होता है ना, सबसे बड़ा गलती, ये चीज़ें कोई ऑब्जर्व ही नहीं करता होगा क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ठीक है? तो छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी मिस्टेक ही हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उसी से सीखने को मिलता है। लेकिन ये चीज़ें हर कोई इग्नोर कर देता है यहीं पे गलतियाँ करके लॉस खा लेता है। तो ये सेकंड टाइम जब भी ब्रेकआउट देता है, तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री कर लेते हैं, जबकि यहाँ पे एंट्री होता ही नहीं है। आप अगर ये एंट्री कर रहे हैं तो ये गलत एंट्री है। क्यों? क्योंकि मार्केट पहली बार रिट्रेस किया है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, इतना कम टाइम फ्रेम है। इसमें आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि सेकंड बार ब्रेकआउट दिया और मार्केट रॉकेट ही बन जाएगा? नहीं गाइस, सेकंड बार हर कोई चीज़ें जो है ना रिट्रेसमेंट के लिए ही आता है। अगर ये ब्रेकआउट दे भी रहा है तो आप समझ लो कि ये फँसा रहा है। मैं ऐसे हज़ारों एग्ज़ाम्पल अभी दिखाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बोलूँगा तो लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन चार्ट पे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सर सही बता रहे हैं। तो ये सेकंड टाइम जब ब्रेकआउट होता है ना, तो यहाँ पे करना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहीं पर अगर थोड़ा-सा ऊपर गया, आपने इसको वेट किया, तो आप देखोगे कि ये मार्केट ऊपर नहीं जाके नीचे लौट गया। जो चीज़ें मार्केट यहाँ पे ये रिट्रेस किया है, वही वाली चीज़ें फिर से रिट्रेसमेंट करते हुए नज़र आएगा, ठीक है? अब जब ये थर्ड टाइम यहाँ पे ट्राई करता है, तो मैं बोलूँगा कि आपको दुनिया की किसी की आवाज़ें, किसी की बातें, किसी की कोई चीज़ें नहीं सुननी है, आँख बंद करके बाय करना है। आँख बंद कर लेना है, सीधा बाय कर देना है। क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स जिस रेजिस्टेंस को मार्केट यहाँ पे 2 टाइम्स ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है, एक बार बायर्स को ट्रैप कर चुका है, रिजेक्ट कर चुका है। ये जो यहाँ पे मैंने आपको कहानी बताई कि ट्रैप कर सकता है, लेकिन नहीं भी कर सकता है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आए और यहीं से रिजेक्ट कर दे, ऐसा भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दे भी सेकंड टाइम, तो आपको एंट्री नहीं बनानी है। पूरी तरीक़ा से वीडियो को क्लियर समझिए, एवरी पॉइंट को समझिए और बात को समझने के बाद ही आप मार्केट को रियलाइज़ करेंगे कि कैसे मार्केट बिहेव करता है, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन बेस्ड हैं, जो मैं मार्केट में ऑब्जर्व किया हूँ, राइट? और थर्ड टाइम यहाँ पर जब मार्केट सेकंड टाइम रिट्रेसमेंट के बाद थर्ड टाइम जब ब्रेकआउट देता है, तो आपको रुकना नहीं है, ना किसी की बातें सुननी है। डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड को डाल देना है। टारगेट अब डिसाइड करेंगे हम लोग चार्ट पे कि कितना लेना है। ये आपको बाइंग के लिए सेटअप मैंने बता दिया, राइट? अब यहाँ पे देखो, ये तो थर्ड टाइम अगर ब्रेकआउट करेगा तो आपको ये सेटअप मिल गया कि इस तरीका से हम बाय कर सकते हैं, राइट? लेकिन अब यहीं पे सवाल आता है कि कभी-कभी आप देखोगे कि अगर ब्रेकआउट नहीं देगा, हमको क्या करना है, बाय के लिए ब्रेकआउट के बाद हमको बाय करना है, सेटअप हमारा परफेक्ट होगा। मान के चलो कि थर्ड टाइम भी ब्रेकआउट नहीं दिया, तो क्या करेगा? मार्केट को कहीं न कहीं तो जाना ही ना। ऐसा तो नहीं कि पूरा होल डे यहाँ पे क्या करेगा, इसी लेवल को रिएक्ट करके नीचे आता रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे 2 ही चीज़ें होगा, या तो इसको थर्ड टाइम ब्रेकआउट कर देगा, यहाँ से एक रैली देखने को मिलेगा, या ब्रेकआउट नहीं करेगा तो इसके नीचे फिर से रिजेक्ट कर जाएगा, और क्या। लेकिन एक बात याद रहे कि तीसरा बार जो मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा ना, तो कुछ ना कुछ इसको करना है। या तो ये ब्रेकआउट करेगा, या नहीं तो अगेन जो चीजें यहाँ पे करते आया है मार्केट, वही चीजें फिर से यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश करेगा। बस यहाँ पे थर्ड टाइम जब आएगा तो हमको चूकना नहीं है, ये मौका को हमको चूकना नहीं है हर हाल में। ब्रेकआउट करेगा, बाय करेंगे, यहां से अगर रिजेक्ट करता है तो भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करने का मतलब यहाँ पे सिंपल होता है, पुट को बाय करेंगे, राइट? जब अगर ऑप्शन बायर है, अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो कॉल को हम लोग बाय करेंगे, ठीक है? स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का मैटर भी आता है बहुत लोगों को, वो भी मैं प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा चार्ट पे जैसे चलूंगा, ठीक है? अब ये हो गया आपके लिए मेनली बाइंग का सेटअप, राइट? अब इसी तरीका से मान के चलो, ये ट्रेंडिंग अप जब मार्केट इस तरीका से जा रहा है, तब जाके ये बाइंग का सेटअप हम लोग यूज करते हैं। अब इसी तरीका से सेम वे में सेल का भी तो सेटअप होगा, जहां पे हम लोग पुट बाय करते हैं। तो मान के चलो कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है? और ऊपर से मार्केट क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है।
अभी आपने देखा अप ट्रेंड में, अब हम लोग देख रहे हैं डाउन ट्रेंड में। मार्केट जब पहली बार किसी लेवल पे आया, किसी सपोर्ट लेवल पे आया, तो हमको तो देखना भी नहीं है, चुपचाप हमको रहना है, वेट एंड वॉच करना है मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर है, पहली बार में ब्रेकडाउन नहीं करेगा। अगर ब्रेकडाउन यहाँ पे कर जाता है, जैसे कि मैंने बाय के लिए बताया था, तो ये रेयर होगा, मतलब 100% में 10% कभी कभी होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेकडाउन कर देगा। तो ऐसे चीजों को तो हमको लेना ही नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि मान के चलो कि ये एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट ऊपर से इस तरीका से आ रहा है, इस लेवल पे आया, सपोर्ट लेवल पे आया, मैच किया और यहां से रिट्रेस करने के लिए थोड़ा सा नीचे आ गया। तो बस हमको यहाँ पे वेट वॉच करना है, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। मार्केट अगेन यहाँ से नीचे आया, इस तरीका से आया, अगेन इस सपोर्ट लेवल पे आ गया। अब सवाल आता है कि जो लेवल पे मार्केट पहली बार आया था, यहाँ पे जिस सपोर्ट लेवल पे, वहां से मार्केट अगर रिजेक्ट किया यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, ये सिनारियो है हमारी सेल साइड के सेटअप के लिए, ये सिनारियो है कि यहाँ से रिजेक्ट करता है तो हमारे अकॉर्डिंग काफी परफेक्ट है। और सेकेंड टाइम जब मार्केट इस लेवल पे आता है, तो यहाँ पे देखो फिर से वही गलती जो बाइंग में मैंने आप लोग को बताया था। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब जैसे नीचे आएगा, लोगों को लगेगा कि एक बार यहाँ पे रिट्रेस कर चुका है, सेकेंड बार यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, लोग यहाँ पे सेल कर देगा और मार्केट क्या करेगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। यही वाली गलतियां को रिपीट नहीं करनी है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। अगर मान के चलो मैं 1% चांसेस ऐसा ले लेता हूं कि यहां पे ब्रेकडाउन किया और मार्केट नीचे चलता चला गया, ठीक है, आपने इसको कैच नहीं कर पाया, आपने यहाँ पे ट्रेड इंटर नहीं कर पाया, तो रिग्रेट नहीं करनी है मार्केट से गाइज, रिग्रेट नहीं करनी हमको। इतने सारे मार्केट मूव कर रहा है, इतनी सारी चीजें हो रहा है, एक अच्छे से सेटअप को पकड़ना है। मार्केट के हर ट्रेंड को, मार्केट के हर मूव को हम पकड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए रिग्रेट नहीं करनी है। जो चीजें जानते हैं उसी को मास्टर करना है, उसी को काफी स्किल अप करना है, ताकि वो चीजें जब बने तो हम उस पर ट्रेड करके प्रॉफिट बना सके। यही एक स्किल है जिसको हम लोग को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। लोग थोड़ा सा मूव निकल गया, अरे यहाँ ये सेटअप तो बना ही नहीं, वहां पे प्रेशराइज हो जाते हैं, मैंने तो इस ट्रेंड को कैच किया ही नहीं, बहुत सारी चीजें। गाइस रिग्रेट नहीं करना है, मार्केट लाइफ टाइम चलेगी, ठीक है, लाइफ टाइम। तो इसीलिए हमारे लिए हमारा परफेक्ट सेटअप ही यहाँ पे सारा चीज होगा। तो हमको क्या करना है, ये वाली मूव को नहीं कैच करना है, हमको सिर्फ यहाँ पे वेट करना है। जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करता भी है तो सेल नहीं करना है। आप देखोगे कि यहाँ पे जो सेल किया, जिसको पता नहीं है, कुछ लोग तो करेंगे ही ना, ऐसा तो नहीं कि हर कोई ये स्ट्रेटजी को जानते हैं, कुछ लोग करेंगे, करेंगे बस उसको क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट अगेन ऊपर जाने लगेगा, यहाँ से इसी लेवल से रिजेक्ट करके जो चीजें पहले किया है रिट्रेसमेंट, वही वाली चीजें यहाँ पे करने लगेगा। अब लोगों को यहाँ पे डर हो जाएगा, क्योंकि लोग तो सेल के लिए इंटर किए हुए हैं, लोग यहाँ पे निकल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या सवाल आता है, जैसे यहाँ पे लोग निकल गए, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रिट्रेस किया, अगेन मार्केट जब यहाँ पे लौटेगा सेम ये सपोर्ट लेवल के पास, अब मैं बोलूंगा अगर ये ब्रेकडाउन कर देता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, थर्ड टाइम, ये देखो पहला टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम, जब मार्केट थर्ड टाइम यहां पे ब्रेकडाउन कर देता है, आपको दुनिया में किसी की बातें को नहीं सुनना है, इवन अपने आप को भी कन्विंस नहीं करना है, यहां पे आपको ट्रेड को डाल ही देना है। जैसे ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ, ट्रेड डालने का मतलब कि सेल साइड में मार्केट यहां पे जा रहा है, सेल साइड एक्टिवेट कर दिया, आपको पुट को ले लेना है, पुट वाली जो आपके ऑप्शन होंगे उसको आपको ले लेना है। और टारगेट क्या होगा वो मैं अभी चार्ट पे बताता हूं, लेकिन थर्ड टाइम आपको ये चीजें करनी है। अब मैं मानता हूं कि 100% में 80% टाइम ऐसे होगा जब ये यहाँ पे ब्रेकडाउन कर देगा, आपको बहुत बड़ा टारगेट यहाँ से देगा, पैनिक सेलिंग भी आ सकता है। लेकिन 20% 10% ऐसे सिचुएशन आएंगे कि थर्ड टाइम भी ये ब्रेकडाउन में भी नहीं करता है, तो क्या करेंगे। तो यहां से दो ही चीजें हमको करनी है। मैक्स प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे ब्रेकडाउन करने का है, ब्रेकडाउन करता है डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग जाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर ये मे बी बाय चांस 10 to 20% अगर ब्रेकडाउन नहीं करता है, तो यहां से दो ही चीज करेगा, या तो ब्रेकडाउन करेगा या यहां से अपसाइड जाएगा। तो अगर यहां से रिटर्निंग भी होता है अपसाइड के लिए, तो छोड़ना नहीं है, मतलब थर्ड टाइम में छोड़ना नहीं है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। मैक्स प्रोबेबिलिटी की मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन करना चाहिए डाउन साइड में। अगर नहीं होता है तो यहां पर अप साइड, अगर यहां से रिवर्स करता है, मतलब रिट्रेस करता है अगेन, जो मार्केट पहली बार किया है, दूसरी बार किया है, तो थर्ड टाइम करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पे हमको बाय कर लेना है, छोड़ना नहीं है, बाय कर लेना है।
और फिर से ये टारगेट आपको फिर से बहुत बड़ा टारगेट, मतलब जो चीजें हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखता है कि मार्केट इतना बड़ा मूव देगा नीचे के साइड में या अप साइड में, तो वो रियलिटी है गाइस। यहाँ से मार्केट को कहीं ना कहीं मूवमेंट देना है। हमेशा मार्केट रिट्रेसमेंट ही नहीं करता रहेगा, पूरा दिन भर एक ही रेंज के पास नहीं रहेगा, इसको कहीं ना कहीं जाना है। तो या तो ये ब्रेक डाउन करेगा या यहीं से ये ब्रेकअप ये अप साइड में रिवर्स करेगा। तो दोनों चीज में कुछ भी करे, हमको अप साइड जाएगा तो बाय कर लेना है, डाउन साइड जाएगा तो सेल कर देना है। बस यही हमारा एक आज का प्राइस एक्शन 20 जो है सेटअप है, जो हम लोग ऑप्शन बाइंग के लिए यूज करेंगे। अब मैं 1 मिनट का निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूं, आपको मैं स्क्रीन पे चलता हूं, सारी चीजें वन बाय वन यहां पे दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे ये लास्ट डे का निफ्टी का चार्ट है। देखिए मैं शुरू से यहां से चलूंगा, क्योंकि जब मार्केट स्टार्ट होगा कोई भी बंदा, तो मार्केट के यहाँ पे पहले 9:15 पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 मिनट का ये चार्ट है। मार्केट जस्ट आप इमेजिन करो कि मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ओपन हुआ है। अब जब ओपन हुआ है तो पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिनट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है पहले से। इसका मतलब होता है कि जो भी कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो सारे कैंडल 1 मिनट का एक कैंडल बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ने सीखा है जो, उस चीज को यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हमको देखना है, हमको 2 बार रिट्रेसमेंट देखना है या ब्रेकआउट देखना है, राइट। तो मार्केट यहां से जैसे ओपन हुआ तो यहां पे क्या करेंगे, हम लोग एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं इसके हाई पे, जहां से मार्केट ओपन हुआ है पहला कैंडल। अब ये जो कैंडल है देखिए यहां पे ओपन हुआ है, यहीं पे कैंडल का हाई है और यहां से गिरना स्टार्ट कर दिया, राइट। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर आप समझते चले जाओ, मैं आपको बहुत डीपली में अच्छे तरीका से समझाऊंगा। मार्केट ओवरऑल एक लॉ लगाएगा, कहीं ना कहीं लॉ लगाएगा, लॉ कहां लगाएगा ये कैसे पता चलेगा, तो अभी मैं आपको वो भी चीजें समझाता हूं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं चार्ट को। मार्केट यहाँ पे आया है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक बार आया, पहली बार ये वाला ग्रीन कैंडल, मार्केट ऊपर जाने लगा, राइट। ऊपर जाने लगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये हमारे लिए एक लॉ है, जहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब देखो एक बार यहां पे मार्केट आया ग्रीन कैंडल के पास, ऊपर गया। दूसरी बार मार्केट अगेन ग्रीन कैंडल के साथ आया, इसी लेवल पे आया, ठीक है। फिर से मार्केट ऊपर जाने लगा यहाँ पे। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में हो, 2 बार रिट्रेस कर जाए, तो तीसरी बार 80% चांसेस होता है या तो वो नीचे ब्रेक डाउन कर देगा, या नहीं तो वहां से क्या करेगा, रिवर्स करेगा। अब गाइस जो चीजें मैंने बोला है उसी को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं। अभी आप देखिए कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। लोग कहते हैं कि 1 मिनट में ट्रेड करना पॉसिबल ही नहीं है, जबकि ये चीजें गलत है। अगर सही से आपने देख लिया तो गाइज वो चीजें इतना प्रॉफिट देके जाएगा आपने सोचा भी नहीं होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, मैंने बोला एवरीथिंग क्लियर कर रहा हूं, तो आपको जितनी एग्जांपल दूंगा उतनी ज्यादा आपका डॉट क्लियर होगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा और दूर दूर तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी चीजें लोग फ्री में नहीं बताते हैं और मैं बता रहा हूं तो इनका बेनिफिट आपको लेना और आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव को आपको शेयर करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि ये चीजें सबके पास जा पाए, ये नॉलेज सब ले पाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बता रहा था आपको कि मार्केट 2 टाइम्स रिट्रेस करना चाहिए। एक बार आया ऊपर चला गया, सेकेंड टाइम आया ऊपर चला गया, थर्ड टाइम आ रहा है। थर्ड टाइम जैसे आ रहा है तो आपको ब्रेकडाउन करने का वेट करना है। मैंने क्या बोला है, ब्रेकडाउन यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे सेल करेंगे, आंख बंद नहीं कर लेंगे। यहाँ पे रेड कैंडल बना है, ब्रेकडाउन किया ही नहीं, आंख बंद ऐसी सिचुएशन में नहीं करना है कि तीसरा बार है ब्रेकडाउन कर ही देगा, नहीं गाइस। आपके दिमाग में ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए, चार्ट पे करना चाहिए, चार्ट पे दिखना चाहिए। लोग यहां पर भी गलतियां करते हैं। तो यहां पे देखो क्या हुआ है, तीसरा बार मार्केट रेड कैंडल तो बना रहा है। ये वाला रेड कैंडल देखिए यहाँ पे इस तरीका से मार्केट आया है, ऐसे आया है, ये वाला रेड कैंडल तो बना रहा है, ब्रेकडाउन नहीं किया। तो मैंने आपको क्या बोला है, 2 वर्ड यहाँ पर, या तो मार्केट को ब्रेकडाउन करना पड़ेगा या नहीं तो अप साइड ही रिवर्स ही करना पड़ेगा बहुत बड़ा, क्योंकि हमेशा के लिए मार्केट इस लेवल पे नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या किया है, ब्रेकडाउन नहीं किया है, ऊपर के साइड में जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट जैसे ये कैंडल निकला, आप एक रेंज भी बना सकते हो, या नहीं तो जैसे यहां से रिवर्स करते हुए आपको दिखाई दिया, गाइज आंख बंद करके आप यहां पे क्या करो, बाय कर लो। अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आता है तो ये कैंडल को कंप्लीट बनने दो, आपको पता चल जाएगा। इतना ज्यादा बुलिश कैंडल रुकने वाला तो होगा नहीं, इसी कैंडल के हाई पे बाय कर लेंगे, यहीं पे ओवरऑल जो लॉ हमारा है स्टॉप लॉस हो जाएगा।
अब आप देखो यहाँ पे टारगेट आपको खुद पता चल जाएगा, टारगेट ये वाला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल हिट होता है, अब देखो यहाँ पे मुश्किल से 10 से 15 कैंडल होगा। अब 15 कैंडल मतलब 15 मिनट, क्योंकि 1 मिनट का एक कैंडल है। आपने सिंपल यहाँ पे 1 मिनट पे बाय कर लिया, टारगेट आपको डन कर दिया। ना यहाँ पे कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत पड़ा, ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको जरूरी पड़ेगा, ट्रेंड लाइन का भी जरूरी नहीं है। तो इसीलिए बेसिक नॉलेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, राइट। उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर करते जा रहा हूं। अब देखिए वही चीजें जो मैं बताया हूं उसी चीज को फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा और साधारण सा नियम आपको मैं बता रहा हूं। अभी हम लोग जानते हैं कि मार्केट को ऐसे ले रहे हैं कि जैसे मार्केट यहां तक ओनली आया है, हमको नहीं पता कि इधर मार्केट क्या किया होगा, या फिर हम अगर लाइव मार्केट में इमेजिन कर रहे हैं कि यहां पे मार्केट आया तो अब इधर क्या करेगा मुझे नहीं पता, हमको अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलना है, राइट। तो हम लोग का अकॉर्डिंग से जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ये तो ड्रॉ किया हुआ है। अब रेजिस्टेंस लेवल के पास यहां पर हमने बाय किया, ये टारगेट भी मिल गया, लेकिन ऊपर की साइड में भी तो मार्केट जा सकता है। तो ऊपर की साइड में एक बार मार्केट इस लेवल को रिजेक्ट कर चुका है, दूसरी बार मार्केट यहां पे आया। दूसरी बार मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट यहां से ट्रेंड को अप कर रहा हो, किसी रेजिस्टेंस लेवल को 2 टाइम्स कम से कम रिट्रेस करता है, ब्रेकआउट रियली नहीं देता है, या एक रियल ब्रेकआउट सेकेंड टाइम में नहीं मिलता है, मैंने अभी क्लियर बताया। सेम चीजें यहां पे देखिए आप, वही चीजें यहाँ पे मार्केट पहली बार तो यहाँ पे ये रिट्रेस कर चुका है, दूसरी बार मार्केट यहाँ पे आया है, क्या आपको लगता है कि ब्रेकआउट करेगा? नहीं करेगा गाइस, दूसरी बार में ब्रेकआउट करता ही नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है मतलब ट्रैप करने के लिए गया है, बायर्स को फंसाएगा, फिर जाके उसका स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके दिमाग को ठंडा करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिमाग को ठंडा कर दिया, मार्केट ऊपर गया, लोगों को लग रहा है कि यहां से रिजेक्ट किया है भाई, इतना आ गया, अब तो ब्रेकआउट भी कर दिया रेजिस्टेंस लेवल को। जो पहला कैंडल यहाँ पे 1 मिनट का ओपन हुआ है, इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट भी कर दिया, मतलब यहां से रॉकेट बनेगा। लोग क्या करेगा, आंख बंद कर देगा और यहां पे बाय कर लेगा। अब बाय कर लिया, सबसे बड़ा मिस्टेक अपने कर दिया, और बाय जैसे किया, इतना बड़ा बड़ा कैंडल यहां पे बनाने लगेगा, इतना देर मार्केट में कोई स्टॉप लॉस लेके टिक सकता नहीं है, स्टॉप लॉस दे देगा और मार्केट को गाली देगा, जो बताएगा उसको गाली देगा कि किसी को कुछ नहीं आता है, कुछ भी बता देता है। मैंने बाय किया और बाय करने के साथ मार्केट में ऑपरेटर जान गया और मेरी पोजीशन को काट दिया, स्टॉप लॉस हिट हो दिया। कितना चीजें बोलेगा जिसका समझ नहीं है। लेकिन जो चीजें मैं समझा रहा हूं आप देखिए, एज इट इज कुछ वैसा ही हो रहा है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये रियलिटी जो है वो चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो ये चीजें क्या है कि हमारा यहाँ पे क्या फोकस होना चाहिए, सेकेंड टाइम मार्केट इस लेवल को यहाँ पे आ रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, ये रियल ब्रेकआउट नहीं होगा, इंटर करना ही नहीं है। बस नहीं किया, अगर ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये चला भी जाता है तो रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि हर मूव को हम लोग कैच नहीं कर सकते हैं। अगर ये हम नियम के अकॉर्डिंग चले, मतलब रूल के अकॉर्डिंग चले, ब्रेकआउट दिया इंटर नहीं करेंगे, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट फॉलो कर रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया, तीसरी बार में इसको या तो ब्रेकआउट करना पड़ेगा, या यहां से नहीं करता है तो नीचे भी बहुत स्ट्रॉन्ग जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैंने देखा 2 बार रिट्रेसमेंट कर चुका था, तीसरी बार ऊपर ही गया, ब्रेकडाउन नहीं किया, तो ठीक है। अब हम लोग चार्ट को आगे करते हैं और देखते हैं क्या ये तीसरी बार में ब्रेकआउट किया है या फिर यहां से रिजेक्ट किया है। आगे करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे गाइस देखिए, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूं, यहाँ पे देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चार्ट खुद बोल रहा है। मैंने क्या बोला, पहली बार यहां से रिजेक्ट किया, दूसरी बार आया, थोड़ा सा ट्रैप किया, जो नहीं समझ रहे हैं वो तो ट्रैप में फंस गया, मार्केट अगेन नीचे आया और थर्ड टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट ये वाला कैंडल प्योरली दिया, आप आराम से बाय कीजिए, टारगेट देखिए आपको मिल गया। टारगेट कहां तक लेना है अब मैं बता देता हूं। ऐसे तो ये रेजिस्टेंस लेवल आपने देखा, ऊपर का जो भी रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, टारगेट आपको मिल गया। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का ही इसमें पूरी स्ट्रेटजी में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, टारगेट पे एंट्री हुआ, एंट्री पे आपने बनाया यहाँ पे अपना पोजीशन, तो टारगेट क्या होगा, ऊपर का रेजिस्टेंस होगा। अगर आपने यहाँ पे सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया तो नीचे का क्या होगा, नीचे का जो सपोर्ट होगा वो टारगेट होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस कहां होगा, स्टॉप लॉस सिंपल यहाँ पर जो लो होगा, मतलब ओवरऑल लो, यहाँ पे अगर आपने इंटर कर रहे हो, ओवरऑल जो लो होगा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इंटर कर रहे हो, ओवरऑल यहाँ पे जो एक रेंज का लो होगा वो हो जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीजों से आप समझ पा रहे होंगे। अब चार्ट को क्या करते हैं और आगे करते हैं, टारगेट आपको मिल गया, अब दुनिया में यहाँ पे कोई भी चीजें को देखना ही नहीं है।
अब यहां पे देखो, मैं थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव करता हूं, ठीक है। सबसे पहले कि मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस लेवल आप ठीक है रहने दो, उसके बाद एक लेवल यहां पे और ऊपर आ गया, यहां पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे जैसे ड्रॉ किया तो अब देखो फिर से वही वाले सीन जो मैं बताया हूं, वही चीजें यहां पर मार्केट आया नहीं है। ऑलमोस्ट बोलेंगे आया है, टच को मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। अगर मानेंगे तो मैं बोलूंगा पहली बार यहां पे मार्केट टच कर दिया, सेकेंड बार यहां पे देखो, यहां से यहां तक मार्केट टच किया हुआ है, तो इसको सेकेंड बार मान लेते हैं। अब उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नीचे में भी क्या किया मार्केट, एक बार यहां पे टच कर दिया, दूसरी बार यहां पे टच कर दिया, तीसरी बार यहां पे टच कर दिया। मैंने क्या बोला आपको, तीसरी बार अगर मार्केट टच करता है तो या तो ये ब्रेकडाउन करेगा या यहां से ये रैली देगा। ज्यादा चांस है ब्रेकडाउन कर देगा, अगर नीचे सपोर्ट लेवल पे टच कर रहा है तो मैक्सिमम चांसेस ब्रेकडाउन कर देगा है। नहीं करता है तो आप बाय के लिए जा सकते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट को यहां से जाना है। यहां पे आपने बाय कर लिया, ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल ये जो है आपको टारगेट मिल गया। अब देखो यहां पे प्लस पॉइंट क्या है, क्योंकि ऊपर भी यहां पे 2 टाइम्स मार्केट ऑलरेडी रिजेक्शन कर चुका है। मतलब थर्ड टाइम यहां पे ब्रेकआउट देगा या नहीं तो यहां से रिजेक्ट करेगा, दो ही चीजें होगा। अगर आपने यहां पे थर्ड टाइम जो नीचे के साइड में किया था, यहां पे रिट्रेस, और यहां पे आपने बाय किया एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में भी कंडीशन आपका सेटअप के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो आपका ये स्ट्रैटेजी भी यहां पे वैलिड हो जाएगा। अगर आपने यहां पे बाय किया है तो जस्ट स्टॉप लॉस को ट्रायल करके यहां पर जो स्टॉप लॉस होता है जो इस एंट्री पे बनना चाहिए वहां पे रख दो आप, फिर ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल पे यहां पे जो टारगेट आता है वो टारगेट ले लो आप। भाई अब जो है यहाँ पे एंट्री किया आपने, आपको टारगेट भी यहाँ पे मिल गया, राइट। अब टारगेट मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा चार्ट को आगे देखते हैं कि और कोई यहाँ पे सेटअप बना है या नहीं बना है। एक देखिए छोटा सा यहाँ पे सेटअप बना है, इस सेटअप को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो एक चीजें मैंने यहाँ पे आप लोग को नहीं बताया, अभी मैं आप लोग से क्लियर करना चाहूंगा। अगर नजदीक नजदीक जैसे कि यहाँ पे एक बार रिट्रेस कर दिया, यहाँ पे 2 बार कर दिया, तो नजदीक नजदीक अगर जल्दबाजी में रिट्रेसमेंट कर दे तो इसको आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं, इसको 2 बार मत कीजिए, क्योंकि रिट्रेसमेंट में कुछ ना कुछ टाइम लगना चाहिए। आप जल्दी जल्दी ऐसे आया फिर से आप तुरंत कर लोगे तो ये साइडवेज में कंसीडर हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे नुकसान कर देगा। मान के चलो कि यहाँ से ऐसे आया, थोड़ा टाइम लिया, फिर ऐसे आया, तो ये बीच में जो गैप ये दिख रहा है ना, ये गैप जो है थोड़ा सा रहना चाहिए। अगर ये गैप रहता है तो आपने आपके सेटअप को और ज्यादा परफेक्ट करता है, तो इसको नॉर्मल आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो, राइट। अब आगे देख लेते हैं कि मार्केट में कोई सेटअप और बना है या नहीं बना है। तो यहाँ पे मार्केट का लास्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पर तो कोई सेटअप नहीं दिख रहा है, एक सेटअप यहाँ पे दिख रहा है, अभी मैं आप लोग के साथ दिखा देता हूँ। देखिए अब जो लास्ट टाइम में यहाँ पे क्या हुआ है, एक रेजिस्टेंस लेवल जो यहाँ पे है, ये वाली चीजें मुझे दिख रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए टाइम भी लिया है, एक बार रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया है, सेकेंड टाइम यहाँ पे आया है। आप यहाँ पे इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको भी ले सकते हैं, थर्ड टाइम इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सेकेंड टाइम इसको ले लेते हैं तब थर्ड टाइम आपको लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये इसको लेंगे तो ये ब्रेकआउट देना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट नहीं किया तो आपको पता है कि थर्ड टाइम में या तो डाउन साइड या फिर अपसाइड जाना है। अगर ये अपसाइड नहीं गया तो सिंपल हमको यहाँ पे क्या करना है, सेल कर देना है, यानी कि पुट को बाय कर लेना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, आपको ये वाली टारगेट जो नीचे का सपोर्ट लेवल है, टारगेट आपको मिल गया, ठीक है। अब नीचे में भी अगेन देखिए यहाँ पे आपको एक लेवल और यहाँ पे मिल गया। अब नीचे में क्या है, 2 टाइम्स ऑलरेडी रिजेक्ट पहले ही कर चुका है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लेवल को ड्रॉ कर देते हैं। अब ये लेवल मैंने ड्रॉ किया, पहली बार मार्केट रिट्रेस यहाँ पे किया, दूसरी बार यहाँ पे किया, तीसरी बार आपको पता है तो ब्रेकडाउन करेगा या रिवर्स करेगा। मार्केट रिवर्स कर गया तो हम बाय कर लेंगे, फिर से टारगेट आपको इसी लेवल तक मिल गया। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस मैं बता देता हूं, जो चीजें अभी तक आपको वीडियो में नहीं बताया, ठीक है। यहां पर क्या है कि मार्केट 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, 3 टाइम ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट रिट्रेस कर चुका है। फोर्थ टाइम में सेम पैटर्न सेम स्ट्रेटजी रहेगा, या तो मार्केट ब्रेकआउट करेगा या मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, दोनों में से कुछ भी करे। सेम चीजें जो थर्ड टाइम हम लोग अप्लाई करते हैं, थर्ड टाइम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद जो चीजें हम लोग करते हैं बाय या सेल, सेम चीजें फोर्थ टाइम भी अगर मार्केट करता है तो यही चीजें हमको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मार्केट ऑलरेडी रिट्रेसमेंट वाला पार्ट डन कर चुका है। यही चीजें अब फिर से नहीं करेगा, मार्केट को कहीं ना कहीं जाना है,
ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अगेन ब्रेकआउट नहीं देके रिट्रेस कर रहा है और देखिए कितना बड़ा ह्यूज टारगेट यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है। अब ये वाली चीजें आपको तो मैंने बता दिया प्राइस एक्शन के बेस पे कैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को, रिवर्सल को कैसे ट्रेड करते हैं, सारा चीज मैंने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर कर दिया। और बच जो गया है वो एक चीज है कि आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है। कुछ लोग इसमें सेपरेट वीडियो चाहते नहीं, गाइस जो चीजें बता रहा हूं वहीं पे स्ट्राइक प्राइस का भी मैटर है, आप लोगों को मैं समझा देता हूं। मान के चलो कि आपने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे मार्केट आ रहा है, यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है। अब हमको पता है कि यहाँ पे हमको सेल करना है क्योंकि मार्केट सेल एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पर जो भी लेवल चल रहा है 24,885, ठीक है। और यहाँ मार्केट इसके नीचे आ रहा है, मतलब पुट में जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर यानी कि 85 के नियर जो स्ट्राइक प्राइस है 24,900, 900 को हम लोग सेल कर देंगे यहाँ पे, मतलब बाय कर लेंगे पुट में अगर जा रहे हैं तो 24,900 को पुट को बाय कर लेंगे। यहाँ पे ये देख मतलब एट द मनी जो है वहां पे वही चीजें हम लोग करने का कोशिश करेंगे। अगर मार्केट यहां से रिजेक्ट करके ऊपर जा रहा है तो यहाँ का प्राइस है 24,850, 850 ऑलमोस्ट यहीं पे है जो एट द मनी है। 850 के सी को हम लोग बाय कर लेंगे। टारगेट आपको यहां तक मिल गया। समझ गए स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं, जो नियरली रहे उसको हमको यहाँ पे ले लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री, एवरीथिंग मैंने बता दिया। अगर यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, स्टॉप लॉस हमारा ऊपर का जो जहां से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, टारगेट नीचे का सपोर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बाय कर रहे हैं तो बाय के लिए जो नीचे का बॉटम होगा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, ऊपर का रेजिस्टेंस जो होगा टारगेट हो जाएगा। सिंपल, राइट। अब कुछ लोग का यहाँ पे एक डॉट और बच जाता है। डॉट क्या बच जाता है, चार्ट पे आपने इंडेक्स का चार्ट पे बता रहे हो, ऑप्शन में हम लोग कैसे बाय सेल करेंगे। ऑप्शन में जब यहाँ पे इंडेक्स में बाय एक्टिवेट होता है, ऑप्शन का एट द मनी जो भी चल रहा होगा, जैसे 24,850 का अगर ये इंडेक्स आपको बाय एक्टिवेट कर रहा है उसमें आपको बाय कर लेना है, जहां भी चले बाय कर लेना रैंडम मार्केट से। और जब ये इंडेक्स आपको यहां पे टारगेट डन करे तो वो ऑप्शन का टारगेट जहां भी चल रहा हो उसको बुक कर लेना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करना है, डिसाइड हमको इंडेक्स से करना है। इंडेक्स बाय देगा तो वहां पे एट द मनी बाय कर लेना है। इंडेक्स हमको यहाँ पे टारगेट देगा तो वहां पे एट द मनी टारगेट बुक कर लेना है। जो भी मार्केट में टारगेट चल रहा होगा 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 50 पॉइंट जो चल रहा होगा मार्केट से निकल जाएंगे। अगर यहाँ पे इंडेक्स आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो वहां पे ऑप्शन में जहां चल रहा होगा स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे। सिंपल। अगर यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, निफ्टी का ऑप्शन है गाइस, 10 पॉइंट ये कर रहा है तो वो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट करेगा मुश्किल से। तो ऑप्शन में एक्सपायरी में खास करके वो भी निफ्टी में इतना बड़ा आपको वहां पे लॉसेस तो नहीं होने वाला है। रैंडम डे भी और आप एक्सपायरी के दिन भी कोई भी इतना बड़ा यहाँ पे मोमेंटम या फिर इतना बड़ा स्टॉप लॉस हिट होने वाला नहीं है। इवन आपको टारगेट यहाँ पे बढ़ा देगा, स्टॉप लॉस आपको बहुत कम देगा।